दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच छिड़ी टैरिफ वॉर ने वैश्विक व्यापार पर तनाव तो बढ़ाया ही, लेकिन इसी बीच जापान और भारत ने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाकर दुनिया को चौंका दिया है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा केवल एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं रहा, बल्कि इसने एशिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच भरोसे और सहयोग का नया अध्याय खोल दिया। खास बात यह रही कि इस दौरान जापान ने अगले 10 वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन के निजी निवेश का वादा कर न केवल भारत की विकास यात्रा को गति देने का भरोसा जताया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि एशिया की ताकतें मिलकर वैश्विक आर्थिक असंतुलन का जवाब देने को तैयार है। इस ऐतिहासिक दौरे की सबसे खास झलक रही मोदी और जापानी प्रधानमंत्री के साथ की गई बुलेट ट्रेन यात्रा, जिसने भारत के बुनियादी ढांचे के भविष्य की एक झलक दिखा दी। इसके अलावा रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और व्यापार जैसे कई अहम क्षेत्रों में कुछ ऐसे समझौते हुए हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के साथ ऐसे कौन से समझौते कर दिए कि पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे, जहां टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट ने सबका ध्यान खींच लिया। इस अहम बैठक में मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो इशिबा आमने सामने आए और दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई अहम समझौते हुए। इन समझौतों ने न केवल भारत जापान संबंधों को नई मजबूती दी, बल्कि आने वाले वर्षों में व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी को भी नई दिशा देने का काम किया। खास बात यह रही कि इस दौरान भारत और जापान ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए चंद्रयान 5 मिशन पर अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ज्वाइंट मिशन में इसरो और जाक्सा मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की गहराई से स्टडी करेंगे, जिससे आने वाले समय में अंतरिक्ष की नई जानकारियों का रास्ता खुलेगा। वहीं समिट में जापानी प्रधानमंत्री इशिबा ने भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन, करीब 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का वादा कर आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अगली भारत जापान समिट के लिए इशिबा को भारत आने का न्योता देकर रिश्तों में भरोसे और साझेदारी का नया रंग जोड़ दिया है। बतौर प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी की 8वीं जापान यात्रा रही, जहां टोक्यो के होटल में स्थानीय कलाकारों ने उनका स्वागत गायत्री मंत्र के साथ किया। इस दौरे के दौरान मोदी ने न केवल प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की, बल्कि 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में भी हिस्सा लिया और सम्मेलन में दोनों देशों ने रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने पर जोर दिया। इसके अलावा रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस यात्रा का मकसद भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नई मजबूती देना है। जबकि जापान यात्रा के बाद मोदी 31 अगस्त को चीन के लिए रवाना होंगे, जहां उनकी अगली बड़ी कूटनीतिक मुलाकातें तय हैं। दोस्तों, ये तो आगे की बात हो गई, लेकिन बड़ी बात जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान कुछ खास समझौते हुए, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम फूमियो इशिबा ने भारत जापान समिट के दौरान सुरक्षा सहयोग पर एक ऐतिहासिक ज्वाइंट घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद सिर्फ रक्षा संबंधों को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसके तहत दोनों देश अपनी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी साझा करेंगे और हथियारों के ज्वाइंट प्रोडक्शन की संभावनाओं पर काम करेंगे। इतना ही नहीं, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश जहाजों की आवाजाही को आसान बनाएंगे, समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और समुद्री डकैती जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और यह साझेदारी रक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें आतंकवाद से लड़ाई, डिजास्टर रिलीफ, साइबर सुरक्षा, डिफेंस रिसर्च और एडवांस इंडस्ट्री के लिए जरूरी खनिजों पर भी गहरा सहयोग शामिल होगा। ऐसे में यह समझौता भारत जापान रिश्तों को नई रणनीतिक ऊंचाई पर ले जाने वाला साबित हो सकता है। इसके अलावा भारत और जापान ने आर्थिक सहयोग को नई दिशा देते
हुए एक आर्थिक सुरक्षा पहल की शुरुआत की है, जिसमें खास तौर पर 5 प्राइमरी सेक्टर सेमीकंडक्टर, खनिज, दवाइयां, सूचना व संचार और स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस किया जाएगा। यही नहीं, दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जापान भारत एई पहल भी लॉन्च की है, जिसके तहत बड़े भाषा मॉडल, आधुनिक डेटा सेंटर और एआई गवर्नेंस में साझेदारी को मजबूती दी जाएगी। यह कदम न केवल दोनों देशों की टेक्नोलॉजी साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाएगा, बल्कि एशिया को भविष्य की डिजिटल और ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व देने में भी अहम भूमिका निभाएगा। वहीं अगर हम चंद्रयान 5 मिशन को लेकर समझौते की बात करें, तो भारत और जापान ने इस मिशन को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता किया। यह मिशन इसरो और जाक्सा का संयुक्त ऑपरेशन होगा, जिसके तहत चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में गहन रिसर्च की जाएगी। इसका मुख्य लक्ष्य है चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुवीय हिस्से की जांच करना जो हमेशा छाया में रहता है और जहां वैज्ञानिकों के अनुसार पानी की बर्फ और अन्य वाष्पशील तत्व मौजूद हो सकते हैं। इस खोज से चंद्रमा पर जीवन और संसाधनों की संभावनाओं को समझने का नया रास्ता खुलेगा। समझौते के मुताबिक जैक्सा अपने H324L रॉकेट से इस मिशन को लॉन्च करेगा, जो इसरो के चंद्र लैंडर को लेकर जाएगा। इस लैंडर के भीतर जापान द्वारा निर्मित एक आधुनिक चंद्र रोवर होगा, जबकि इसरो लैंडर के साथ साथ ऐसे विशेष वैज्ञानिक उपकरण बनाएगा जो चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों में जमा पदार्थों की गहराई से जांच करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत जापान सहयोग का नया मील का पत्थर बताते हुए कहा कि चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलेगी। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी कि इस दौरान भारत और जापान ने पीपल टू पीपल एक्सचेंज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बड़ी योजना पर सहमति बनाई है। इस पहल के तहत अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच लगभग 5 लाख लोगों का आपसी आदान प्रदान होगा। खास बात यह है कि इस दौरान भारत से करीब 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड प्रोफेशनल्स जापान जाएंगे, जहां उन्हें काम करने और अपने कौशल को निखारने का अवसर मिलेगा। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय टैलेंट साथ आ जाए तो सफलता तय है। उन्होंने बताया कि जहां दोनों देश हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वहीं अब अगली पीढ़ी की मोबिलिटी साझेदारी के तहत बंदरगाह, एविएशन और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति की जाए। पीएम मोदी ने खासतौर पर चंद्रयान 5 मिशन में इसरो और जाक्सा के सहयोग का स्वागत किया और कहा कि भारत जापान की यह साझेदारी सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अंतरिक्ष में भी मानवता के विकास का नया प्रतीक बनेगी। और देखा जाए तो भारत और जापान का ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी जीत साबित होगा। ये ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप उतनी ही मजबूत है जितनी हमारी अर्थव्यवस्थाएं। इसी दिशा में दोनों देशों ने सस्टेनेबल फ्यूल और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप की भी शुरुआत की है, जो भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती देगी। प्रधानमंत्री ने यह भी जोर दिया कि अब समय है कि भारत और जापान हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग को और बढ़ाएं और इसे दोनों देशों की प्राथमिकता बनाया जाए। तो दोस्तों, भारत और जापान के बीच काफी सारे ऐतिहासिक समझौते हुए हैं जो भारत के लिए काफी फायदेमंद है, और यही वजह है कि भारत के इस ऐतिहासिक समझौतों से दुनिया भी हैरान है। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।